पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, मगर रात होते ही जैसे किसी अदृश्य परछाई से ढका हुआ। गांव वालों में एक डर फैला हुआ था, कुएं के पास मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। बड़ों की चेतावनी थी, बच्चे सुनकर कांप जाते थे। एक रात 13 साल का रोहन अपनी गेंद ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर वाले पुराने कुएं तक पहुंच गया। चांद बादलों में छिपा था, बस हल्की सी चांदनी जमीन को चीरती हुई कुएं के पत्थरों पर गिर रही थी। कुआं गहरा था, काई सनी दीवारें जैसे बरसों से किसी ने छुआ ही ना हो। रोहन को किसी की आवाज सुनाई दी। रोहन चौंक गया, वो पीछे मुड़ा। किसी का नाम लेने वाला तो वहाँ कोई था ही नहीं। कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? पीछे से आवाज आती है, प्यास लगी है, मदद करो। रोहन के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। दिल धड़क रहा था, पर जिज्ञासा डर से थोड़ी ज्यादा ताकतवर थी। कुएं के किनारे जाते ही उसे लगा जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। हर तरफ अजीब सी खामोशी। तभी कुएं की काली गहराई से 2 सफेद आंखें चमकी, आंखें जो इंसान की नहीं लगती थी, बड़ी पीली रोशनी से भरी। रोहन डर के पीछे हटने ही वाला था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो उसका दोस्त था, अमन। रोहन पागल हो गया क्या? रात में कुएं के पास कोई नहीं जाता। वो किसी ने मुझे बुलाया था, प्यास लगी है कहा। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही चुड़ैल थी। गांव में कहा जाता था कि सालों पहले एक औरत प्यास लगने पर पानी लेने कुएं के पास आई थी और वहां किसी ने उसे धक्का दे दिया था और वो डूब गई। तब से उसकी आत्मा हर रात किसी बच्चे को बुलाती है और कहती है, पानी पानी। अमन ने रोहन का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन तभी तेज हवा चली, जैसे किसी ने चिल्लाकर उन्हें रोका। कुएं से एक और आवाज आई, लेकिन इस बार गुस्से से। दोनों लड़के रुक गए। कुएं के ऊपर पानी उबलने लगा, जैसे कोई अंदर से चढ़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे पानी से एक काले बालों वाली आकृति ऊपर उठी, चेहरा छुपा हुआ, हाथ लंबे, उंगलियां टेढ़ी, जैसे सूखी टहनियां हो। रोहन डर से कांपते हुए बोला, तुम हमें क्यों बुला रही हो और हमसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने धीमे स्वर से कहा, पानी नहीं, इंसाफ। रोहन और अमन ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। चुड़ैल ने कहा कि उसे धक्का देने वाला गांव का ही लालची जमींदार था। उससे पानी भरने का वो टैक्स मांगता था। वो मिन्नतें करती रही और उसने उसे धक्का दे दिया। किसी ने सच नहीं बताया और जमींदार अब भी आराम से जी रहा है। रोहन को एहसास हुआ चुड़ैल किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो तो सच्चाई बाहर लाना चाहती थी। अगले दिन दोनों गांव में गए और बुजुर्गों से बात की। बहुत बहस हुई, लेकिन अंत में गांव वालों ने सच मान ही लिया। कुएं के पास उसकी याद में एक दीपक रखा गया और हर रात पानी की जगह दूध चढ़ाया जाने लगा। उस रात पहली बार कुएं से कोई आवाज नहीं, हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने शांति पाली हो।